यस बच्चों, अब हमने फंक्शन तो पढ़ लिया है। फंक्शन के बाद हमने डोमेन और रेंज बताई है। डोमेन और रेंज भी हम पढ़ते हैं। सेट एक्स को हम डोमेन कहते हैं, सेट एक्स को हम डोमेन कहते हैं और सेट वाई को हम रेंज कहते हैं। इसके अलावा हमने नोटेशन क्या है या इसको हमने पढ़ना कैसे है, तो हम कहेंगे कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। हम ये बोलेंगे जैसे ये हमारे पास फंक्शन है तो हम इसको लिखेंगे कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसको ये इस तरीके से पढ़ेंगे और लिखेंगे इस तरह y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम ज़रा कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x, ये x से y के ऊपर जा रहा है, x और y। समझो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो मर्ज़ी ले लें, और फंक्शन हम ले लें 2x प्लस 1। फंक्शन हम क्या ले लें, 2x प्लस 1। तो जब हम 1 को रिलेट करेंगे f के अंदर ये 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। जब हम 2 लेंगे x की जगह तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। इसके अलावा जब हम 3 लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, तो 3 मैप करेगा 7 को। इस तरह जब हम f में 4 पुट करेंगे तो x की जगह 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये इस तरह करके ये हो जाएगा। इसमें हमारे पास डोमेन क्या है, ये सेट x होता है ये हमारे पास डोमेन होती है, जो सेट y होता है वो हमारे पास रेंज होती है। इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन, और इसको हम रेंज। तो इसको लिखें कैसे, डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ये लिख देंगे। और रेंज ऑफ f हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू, ये जो आंसर्स आएंगे उसको हम रेंज कह देंगे। जो हमारे पास आंसर आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है, इसके हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं। डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6 7, और रेंज इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी 2 9 5। जो आंसर आए हैं सिर्फ वही रेंज होगी। जैसे ये 4 एक्स्ट्रा है तो ये रेंज में शामिल नहीं होगा। इस तरह के यहाँ पे हमारे पास ये भी फंक्शन है तो इसकी भी हम डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या हो जाएगी 1 और 2, और रेंज हमारे पास जो आंसर आएगा सिर्फ वही लिखेंगे। और आंसर में ये पूरा सेट y नहीं लिख देंगे बल्कि सिर्फ 3 आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 आंसर आ रहा है तो हम सिर्फ रेंज में 3 लिखेंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन है ही नहीं तो ना इसके हम डोमेन बताएंगे ना रेंज, ये भी फंक्शन नहीं है तो इसमें हम डोमेन और रेंज नहीं बताएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये जो सेट x होता है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, जैसे हम ये ले रहे थे, हम ये x लेते हैं, ये कैपिटल X इसको क्या देते हैं, जैसे हम एरिया ऑफ अ सर्कल ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फंक्शन हम ले लेते हैं एरिया। तो अगर रेडियस मतलब कि स्क्वायर की लेंथ 2 है तो उसका एरिया क्या आएगा 4। अगर 3 है तो उसका एरिया क्या आएगा 9। अगर हमारे पास 4 है तो उसका एरिया क्या आएगा 16। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम 7 ले लें तो उसका एरिया क्या बनेगा 49। ठीक है बच्चों, ये तो पता चल गया 49 आ गया, ये फंक्शन है, ये हमें ये भी समझ आ गया। लेकिन आप लोग ये देखें, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी नंबर लेना चाहें, 1 लें 3 लें 4 लें, जो मर्ज़ी लें उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं ना ले सकते हैं, वो तो इस सारा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स के अंदर हम क्या वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, उसके बाद ही वाई का आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम x को जब हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, जब हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x, ये जो मैंने आप लोग को अभी बताया था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। तो इसमें जो x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, x हमारे पास क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब कि ये हम अपनी मर्ज़ी से जो ले लें। और y जो है वो हमेशा डिपेंड करेगा x के ऊपर, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल।
और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्स, डिपेंड्स ऑन एक्स। तो ये बात भी हो गई। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, रियल वैल्यू फंक्शन। तो रियल वैल्यू फंक्शन वो होती हैं जिसमें रेंज हमेशा रियल नंबर आ जाए, जिसमें हमारे पास ये जो रेंज है या वाई है वो हमारे पास क्या आ जाए, रियल नंबर्स आ जाए, रियल नंबर्स आ जाएं, तो वो हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों।